गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर बैंक निफ्टी। आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा के दे सकती है। अगर आप मार्केट के साथ डांस करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। आप लोगों ने मूविंग एवरेज के बारे में तो सुना होगा। मूविंग एवरेज कितने आसान होते हैं लगाने में, समझने में, लेकिन उतने ही बोरिंग होते हैं और सबकी शिकायत रहती है कि मूविंग एवरेज काम नहीं करते क्योंकि वो लैगिंग है वगैरह वगैरह। तो आज हम इन चीज़ों को दूर करेंगे और एक ऐसा यूनिक अप्रोच मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो 3 मिनट और 5 मिनट के स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए या इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो उसके लिए हम समझेंगे कि किस किस तरह के मूविंग एवरेज को मैंने यूज़ किया है, उनको चार्ट पे कैसे लगाया है और उसको हम कैसे अपनी इफेक्टिवली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ करें कि हमें मूविंग एवरेज के अलावा कोई और चीज़ देखने को ना मिले। जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस क्लोज हुआ, ऊपर का स्टॉप लॉस और अच्छे से 1:2 का टारगेट मिला। तो कुछ इस तरह का मार्केट में आपको जो है, ये लाइव मार्केट चल रहा है क्रिप्टो का, आप देख सकते हो। कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी और कुछ इस तरह का डेवलपमेंट मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाली है। स्किप किसी चीज़ को मत करिएगा वरना आप पूरी स्ट्रैटेजी को मिस कर देंगे। बहुत ही यूनिक अप्रोच है। आपने गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब में, पूरे सारे जगहों पे, कहीं भी किसी बुक में आपने ये अप्रोच नहीं देखा होगा। तो आज का कंटेंट बिल्कुल यूनिक होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही डिटेल वीडियो होगा। तो आपको इंतजार करना है, देखते जाना है और हो सके तो कॉपी कलम लेके नोट करते चलिए, या अगर कहीं आप डेटा बनाते हो एक्सेल पे, डेस्कटॉप पे, कहीं नोट करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। आपने देखा मैंने ये इंडिकेटर्स को पूरा हटा दिया है। अब हम आ जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे आकर के हमको ट्राई करना, हमको चूंकि कई तरह के मूविंग एवरेज लगाने हैं, तो मुझे एक ऐसा इंडिकेटर लगाना है जिसमें एक ही इंडिकेटर में सारे मूविंग एवरेज आ जाए। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज रिबन। आप देखोगे मूविंग एवरेज रिबन जैसे लिखोगे ये आ जाएगा। आपको इसको चार्ट पे लगा लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा आपको दिखेगा। इसमें हम सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में आइए, यहाँ पे सेटिंग में आ जाइए। ये जो पहला ईएमए है, इसको ईएमए रहने दीजिए, इसको लो रहने दीजिए 44, और इसको रेड कलर का कर लीजिएगा। अगर आप में कुछ अलग दिख रहा हो तो इसको आप इसी तरह से सेट कर लीजिएगा। दूसरे ईएमए को हाई करेंगे 44 और ग्रीन कलर का कर लेंगे। तीसरा जो आपको ये मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये एसएमए है। इस एसएमए की जगह पे आपको ईएमए करना है। यहाँ पे आपको क्लोज रखना है और इसको 10 रखना है और इसको ब्लू ही रहने देना है। ठीक है। चौथा जो मूविंग एवरेज है, सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, कलर आप कोई भी रख लीजिएगा, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा बोल्ड रखना है। चलिए इसमें स्टाइल में आ जाते हैं, कैसे कैसे करेंगे। बाकी सबको बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए। आप डबल चाहे तो डबल कर लीजिए, इसको थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये वाली लाइन को पतला रहने दीजिएगा। जो सबसे लास्ट वाला मूविंग एवरेज है, इसको आप बिल्कुल डबल रखिएगा, ट्रिपल रखिएगा। आप जैसे चाहे रख सकते हैं, जो आपको देखने में सुटेबल लगे। तो ये तो आपकी एक कुछ स्ट्रैटेजी लग के तैयार हुई है। अब ये देखना है कि इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमने क्या लगाया है। हमने एक मूविंग एवरेज चैनल लगाया है जिसमें लो जो साइड है वो 44 का लो है, यानी 44 पिछले कैंडल्स का जितना लो है उसका एवरेज ये रहा, और 44 कैंडल्स के हाई का एवरेज ये रहा। और ये जो आपको लाइन दिख रही है 200 मूविंग एवरेज है, ये आपको लॉन्गर ट्रेंड बताएगी। अगर इस ट्रेंड के नीचे है, इस लाइन के नीचे प्राइस है, तो वो डाउन ट्रेंड में है। अगर इस लाइन के ऊपर प्राइस है तो वो अप ट्रेंड में है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। इसमें हमने क्या यूनिक अप्रोच अपनाया है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एंट्री एग्जिट की तरफ मैं बढ़ूंगा। आपको दिख रहा है आप कितने मिनट के चार्ट पे हो, ये पहले जानने वाली बात है। अगर आप 3 मिनट के चार्ट पे हो तो आपको एक यूनिक सेटिंग करनी है। आपको इंडिकेटर के सेटिंग में आना है। चार्ट की जगह पे 3 मिनट पे अगर आप होगे तो आपको 15 मिनट का सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। अब आपको जो एक्यूरेसी मिलेगी ना, वो जो हायर टाइम फ्रेम का जो कॉन्फ्लुएंस मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है। अब देखिए कितना क्लियर हो गया, कितना बढ़िया हो गया कि यहाँ पे हमने अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, लेटेस्ट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखा। आप देखोगे यहाँ डबल टॉप भी बनाया, तो डबल कंफर्मेशन हो गई। और आप देखो 1:2 तो हमको चाहिए चाहिए, लेकिन क्या आपको यहाँ पे 1:2 से ज़्यादा नहीं मिला है। आप देखिए थोड़ी देर वेट करने पे आपको 1:3 तक का टारगेट मिला हुआ है। इसके बाद आपको दोबारा कैसे एंट्री करनी है उसको भी ध्यान रखना है। दोबारा जब कभी रिट्रेसमेंट होकर के इस लेवल के आसपास आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखे, जैसे यहाँ पे देखो कई सारे रिजेक्शन कैंडल आई, तो दोबारा आपको फिर से एंट्री करनी है। यहाँ पे ध्यान देना है, इसका जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस, और फिर आपको 1:2 का टारगेट। तो यहाँ फिर देखिए आपको 1:2 1:4 मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे और बढ़ना है। दोबारा आपने ट्रेड क्लोज कर दी, फिर रिट्रेसमेंट का वेट करिए। जब रिट्रेसमेंट आएगा आपको फिर से यहाँ से देखना है कि कोई आपका रिजेक्शन हुआ है किसी लेवल से, यस। फिर ब्लू लाइन के नीचे भी आ गया तो एक डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। एक स्टॉप लॉस लगाइए अपना, ऊपर का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और आप देखिए यहाँ पे आपको इजीली ट्रेड अभी चली रही है और 1:4 मिल गया। 1:2 तो मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है। अब कब एंट्री करनी है कब नहीं करनी है ये मैं 3 मिनट पे बता दिया।
चलिए इसको 5 मिनट पे देखते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होंगे ना जो 5 मिनट पे भी ट्रेड करते होंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आप 5 मिनट पे आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे 5 मिनट पे, तो ये आपको उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। इसके लिए क्या करना है, फिर से हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस लेना है, और वो आपको होगा 30 मिनट का। यानी 3 मिनट पे जब आप रहोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप चार्ट में सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम फ्रेम में इस इंडिकेटर में आके। और जब आप 5 मिनट पे होंगे तो आपको 30 मिनट सेलेक्ट करना है और आपको ओके कर देना। अब यहाँ पे फिर से कॉन्फ्लुएंसेस देखिए, 44 ईएमए से ही आपको रिजेक्शन आया 5 मिनट में, 2 बार रिजेक्शन आया। आप चाहे तो अगर आप एग्रेसिव हैं, आपको समझ में आता है मार्केट, तो यहीं पे पोजीशन अपनी बना लीजिए। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो बहुत बड़ा होगा, 1:1.10 मिला है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको यहाँ पे डर लगता है, तो एक और कंफर्मेशन ले लीजिए, और जब कभी सारी लाइंस के नीचे प्राइस क्लोज हो जाए उस समय पे आप अपनी पोजीशन बना लीजिए, और उस पोजीशन को आप कंटिन्यू करोगे तो भी आपको 1:3 1:4 आपको ईजिली मिलेगा। स्टॉप लॉस लेकिन आपका वही रहेगा। दोबारा जब कभी वापस इसमें रिजेक्शन कैंडल आया, आपने एक पोजीशन बनाई, रिजेक्शन कैंडल आया, पोजीशन बनाई, तो कुछ इस तरह से डाउन ट्रेड करेंगे। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब कभी ब्लैक लाइन से नीचे प्राइस होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल की पोजीशन देखनी है। ये बात ध्यान देना, जहां कहीं भी आप जाओगे, किसी भी मार्केट में आप जाओगे, अभी मैं बैंक निफ्टी पे भी इसको बताऊंगा आपको टेस्ट करके। ये तो चूंकि लाइव चल रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया इस पे। तो जहां कहीं भी आप जाओगे, रूल्स क्या ध्यान देना है, अगर आप 3 मिनट पे हो, जब भी आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, तो टाइम आपका ईएमए का टाइम फ्रेम आप 15 मिनट कर लोगे। जब भी कभी आप जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, तो ईएमए का टाइम फ्रेम आप 30 मिनट कर लोगे। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, क्रिप्टो का लाइव मार्केट ये 24 घंटे चलता है। तो आपको अगर 24 घंटे ट्रेड करना है, रात में, दिन में, कभी भी, तो आप ट्रेड कहाँ करोगे? इंडिया में तो क्रिप्टो बैन है, कोई भी एक्सचेंज जो है, जितने भी एक्सचेंज है सब जो है आरबीआई के बैन लिस्ट में है। तो आप ट्रेड कहाँ करोगे? तो मैं आपको बताता हूँ, आप आ जाइएगा डेल्टा इंडिया पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। आपको यहाँ पे कोई एसटीटी, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ ब्रोकरेज लगती है, वो भी बहुत नॉमिनल है, 0.05%। और आप इसमें 500 रुपये, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं टेस्ट करने को। एक बार टेस्ट करिए, फिर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ये इकलौता इंडिया का प्लेटफॉर्म है जो आपका इंडिया में रजिस्टर्ड है, एफआईयू रजिस्टर्ड है। तो ये इकलौता रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप डिपॉजिट जो है वो इंडियन रुपीज में करोगे, और आप विड्रॉ भी इंडियन रुपीज में करोगे, और कोई भी 30% का वीडीएल, वो 1% का सेस टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा जो क्रिप्टो पे लगता है, क्योंकि हम क्रिप्टो ट्रेड ही नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो के फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए वापस आते हैं। अब तो ये तो मैंने आपको बता दिया लाइव मार्केट में, इसको हम टेस्ट करते हैं, डीपली टेस्ट करते हैं, थोरोली, और बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं निफ्टी देख लेता हूँ, आप लोग का कोई भी डाउट और कंफ्यूजन ना रह जाए। अब निफ्टी में आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, बाई ट्रेड चल रही, क्यों? क्योंकि आपको देखो ब्लैक लाइन से ऊपर मार्केट है, तो आपको हमेशा बाई ट्रेड देखनी है। अब बाई ट्रेड को कब देखनी है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, वो मैं समझा देता हूँ। पहले क्रॉसओवर देख लेते हैं कहाँ हुआ है। ये देखिए आप, क्रॉसओवर हुआ है। जब भी निफ्टी में रहिएगा तो थोड़े से रूल्स बदल जाएंगे, क्योंकि ये 24 घंटे नहीं चलता है। तो ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ये बहुत ध्यान से, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को अंत तक देखना है। जो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले भाई लोग हैं उनके लिए बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। मैं 5 मिनट पे हूँ, फिर से आप देखिए, टाइम फ्रेम 30 मिनट का रहेगा। और आपको अगर 5 मिनट पे, अगर आप 3 मिनट पे आओगे, इसको ध्यान देने वाली चीज है, इसे आप बहुत अच्छे से, बहुत शांति से देख लेना, आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना, कहीं नोट कर लेना कि जब आप 3 मिनट पे आओगे तो 30 मिनट नहीं करना है, 3 मिनट पे आपको 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है, ओके कर देना है। अब आपको 3 मिनट पे मैं एंट्री बता दे रहा हूँ, उसी वही सेम एंट्री आपको 5 मिनट पे भी आएगी, तो 2 बार नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे क्रॉसओवर का वेट करना है। देखिए यहाँ पे कई सारे फॉल सिग्नल आए, ये हुआ, फिर फॉल सिग्नल आया, फिर ये हुआ, फॉल सिग्नल आया। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको थोड़े फॉल सिग्नल्स मिलेंगे, उसको अवॉइड कैसे करना है मैं वो बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसको लाइव मार्केट में चेक करना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, स्ट्रैटेजी की, इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो कल शाम को जो 7 बजे से मैं क्रिप्टो में लाइव था, उसमें मैंने एटीएच में ट्रेड की थी, अच्छा खासा 30% का प्रॉफिट हुआ था। आप वो जाकर के, लाइव का मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं, आई बटन पे कहीं लिंक आ रहा होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि इन फॉल्स सिग्नल से कैसे बचना है। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए रूल्स चेंज होंगे, क्रिप्टो के लिए मैंने बता दिया, वहां स्ट्रेट अवे है, जब भी आपका ऊपर होगा तो आपको रिजेक्शन कैंडल के साथ ट्रेड करना है। रिजेक्शन कैंडल के बारे में जानना है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, कैसे उसको भी आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तो रिजेक्शन कैंडल भी जान जाओगे आप। तो यहाँ पे क्या करना है, इस फॉल सिग्नल से कैसे बचना है, यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस ऊपर आया, सब तरफ से एकदम हरी झंडी थी, लेकिन प्राइस फिर भी नीचे आ गया, फिर 200 ईएमए से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो इसको बचना कैसे है? तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे नहीं रहता, तो इसमें मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जब कभी मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आए, जब कभी मार्केट ऊपर आए और आपको लग रहा है कि ठीक है, यहाँ से एक बार ऊपर आ चुका है आपका, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है। इसका हाई सबसे पहले मार्क करिए, जो भी कैंडल ने ऊपर दिया है उसका हाई मार्क करिए। मैं इस समय 3 मिनट के कैंडल पे हूँ, इसका हाई आपने मार्क किया। अब जब तक ये हाई ना टूटे तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है।
यहाँ पे इसका हाई टूटा है, अब आप एंट्री करिए। पोजीशंस देख लीजिए, रूल क्या है, सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है प्राइस। इसके बाद कंफर्मेशन भी चाहिए अगर आपको ना, तो एक काम और कर सकते हैं, हाई आपने मार्क किया, रिट्रेस होने दीजिए। जब कभी रिट्रेस हो जाए प्राइस और कुछ कहीं भी ईएमए पे या किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये वाली टाइप की कैंडल बने, जहां ऊपर कोई विक ना हो और नीचे बहुत बड़ी विक हो, एटलीस्ट बॉडी से 3 गुनी बड़ी विक हो, आप एक बार देख के समझ जाओगे। रिजेक्शन कैंडल का वीडियो आप जरूर देख लेना, आप समझ जाओगे। तो ये चीज जब मिल जाए तो आप कंफर्म हो जाओ। जब ये मिला, अब आप वेट करिए कि ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस आ जाए। यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर आ गया, हाई को भी तोड़ दिया इसने इस कैंडल पे। अब आप एकदम सेफ एंट्री बनाइए, बिल्कुल सेफ एंट्री आप बनाओगे। अगर इसके पहले आप ट्रेड कर रहे हो, आपको ट्रेड मिलेगी ही नहीं, आपको लेना ही नहीं है। अगर आपने डाला, लेटेस्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस होगा आपका, और जो भी आपका लेटेस्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, उसके बाद आपको 1:2 का मिनिमम देखना है। तो क्या आपको 1:2 मिला? आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 1:4 से भी ऊपर का आपको प्राइस यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इसको देखिएगा। मैंने बताया क्या, फिर से दोहरा देता हूँ, हो सकता है स्किप हो गया हो, रिवाइज करके भी देख लीजिएगा। जब कभी भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ उछल के आ गया, उस समय आप इसके हाई को मार्क कर लीजिए। जब आपने इसके हाई को मार्क किया, बैठ जाइए शांति से। तुरंत ट्रेड में नहीं घुसना है, जल्दीबाजी किसी की नहीं, ना मार्केट कहीं जा रहा है, ना ट्रेड कहीं जा रही। आप घूमने दीजिए, घूमने दीजिए। जब कभी इसका हाई टूटे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए। यकीन मानिए, मेरा ट्रेडिंग होती है वो केवल 10% एग्जीक्यूशन है, एंट्री एग्जिट, बाकी 90% वेटिंग होती है। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना ज़्यादा लॉस से बचे रहेंगे। और ट्रेड जब आपको मिलेगी तो एक्यूरेट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपने क्या किया, हाई मार्क कर लिया। हाई मार्क करने के बाद वेट किया, हाई टूटा, आराम से बैठे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आने दीजिए। किसी इंपॉर्टेंट ईएमए पे आपको रिजेक्शन देखना है, सेटिंग्स तो मैंने बताई दी है। अब ये रिजेक्शन कैंडल जहां मिल गई आपको, उसके बाद देखना है कि क्या लाइन कभी दोबारा टूट रही है। आप देखोगे कि यहाँ पे टूटी है, इसके ऊपर आप हाई पे तुरंत इमीडिएट अपनी पोजीशन बनाइए, चाहे कॉल की पोजीशन बनाइए, चाहे फ्यूचर की बनाइए, और लेटेस्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस आप रखिए। आपको इजीली 1:2 मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। अगर आप ट्रेड में बने रह गए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रह गए, तो आपको 1:10 भी मिलेगा, कोई वो नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 1:2 पे कट कर दिया, तो दोबारा कब एंट्री करेंगे? आपने यहाँ पे एंट्री किया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 आपने कहीं पे यहाँ पे ले लिया, मान लो कि यहाँ पे आपने 1:2 ले लिया, आप एग्जिट मार गए, ठीक है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, एक ट्रेड हो गई हमारी, बस बढ़िया। अब इंतजार करिए, इंतजार करिए दोबारा प्राइस के इस ईएमए पे या इस ईएमए पे रिट्रेस होने का। यहाँ पे आपको क्या दिखा, प्राइस चलता गया, यहाँ इस ईएमए पे दोबारा रिट्रेस हुआ, सेम कैंडल बनेगी आपको। जब कभी भी इस तरह का लेवल आएगा, ये देखिए, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, तो अब ये इसके हाई के बाद आप देखिए, क्या इसका हाई टूटा अगली कैंडल में? अगर इसका हाई अगली कैंडल में टूट रहा है, तो जहां उस अगली कैंडल का हाई है, मतलब ये सिग्नल कैंडल हो गई, ये एंट्री कैंडल हो गई। इसके हाई पे, यानी इसके आप क्लोजिंग पे आप ट्रेड बनाइए। हाई या क्लोजिंग जो भी आप ले सकते हो, आपके रिस्क के ऊपर है। लेटेस्ट स्विंग लो, यानी इसके विक के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, और आप 1:2 के लिए जाइए। आप देखोगे इजीली आपको 1:2 मिल जाएगा दोबारा फिर से। अब फिर आप वापस हो जाइए मार्केट से, एकदम निकल जाइए। अगर आप वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, तो करते रहिए, आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। फिर दोबारा कब एंट्री करनी है आपको, मैं आपको बैंक निफ्टी पे दिखा रहा हूँ, आप ये सेम चीज बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, रिजेक्शन हुआ, देखिए कितना शानदार रिजेक्शन हुआ, ऊपर बहुत छोटी विक है। इसके क्लोजिंग के बाद आपको क्या मिला, यहाँ पे अगली कैंडल ने यहाँ क्लोज दिया, क्लोजिंग पे आप स्टॉप लॉस नीचे यहाँ का लगा लीजिए, लेटेस्ट स्विंग लो का। मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, लगा लिया आपने लेटेस्ट स्विंग लो का। 1:2 देखेंगे, फिर से 1:2 हम देखेंगे, क्या हमारा 1:2 कहीं फुल हुआ? ये देखिए, एटलीस्ट आपको 1:1.9 मिल गया। जो भी मिल जाए आप लेके निकल जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर चुके हैं। तीसरी ट्रेड यहाँ आई, यहाँ पे आपने देखा फिर से रिजेक्शन हुआ, लेकिन क्या इसका हाई यहाँ पे अगली कैंडल के पास आपने क्लोजिंग पे अगर ले भी लिया, तो आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया। तो 4 प्रॉफिट हुए बड़े बड़े, एक स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। ये रिजेक्शन कैंडल आपको दो दो दिख गई, ये लेवल पे है, बीच में है, क्योंकि ईएमए के नीचे और ये 44 ईएमए के ऊपर है। यहाँ पे आपको दो दो रिजेक्शन कैंडल मिली, दोबारा एंट्री बनाइए, आपका स्टॉप लॉस रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया लेटेस्ट स्विंग लो का, और आपको 1:2 देखना है, क्या आपको क्या मिला यहाँ पे? 1:2 से ज्यादा मिल गया, तो आपको स्टॉप लॉस क्या मिला? आपको स्टॉप लॉस 4 ट्रेड में एक मिली, और उसके बाद आपको ट्रेड मिला हमेशा 1:1.3, 1:4 ऐसे। फिर रिजेक्शन आया अगली कैंडल पे, मैं बताता जाऊंगा आपको, ये बाई का हो गया। चलिए अभी कुछ देर में आपको बैंक निफ्टी में सेल का भी बता दूंगा। तो रूल्स को आपको ध्यान रखना है। रिजेक्शन आया, बहुत डिटेल एनालिसिस में कर रहा हूँ आपके लिए, और फिर से आपको ट्रेड मिली, मतलब आपको देखो ट्रेड्स हमेशा सॉलिड मिलेगी, क्योंकि कॉन्फ्लुएंसेस ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हम 3 मिनट पे 15 मिनट का ईएमए यूज कर रहे हैं, और क्यों हम 5 मिनट पे 30 मिनट का? इसका मतलब हुआ कि हम हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देख रहे हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में क्विक एंट्री क्विक एग्जिट कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो ये आपको हमेशा मिलेगा, यहाँ भी देखिए मिला, आपको हमेशा मिलेगा। चलिए कुछ एक बात आपको जो है डाउन साइड की ट्रेड भी दिखा देता हूँ। ये सब कुछ आप रियल मार्केट में पहले फील करिए। डाउन साइड की ट्रेड तभी लेनी है, ध्यान रखना, जब ईएमए के ऊपर प्राइस होगा तो केवल अपसाइड देखना है, डाउन साइड को छोड़ना है। जब ईएमए के नीचे प्राइस होगा तो केवल डाउन साइड देखना है, अपसाइड को छोड़ना है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी अचानक से ब्रेक हो जाए, आपको घबराना नहीं है, ट्रेड में तुरंत नहीं घुसना है। आप जब भी ब्रेक हुआ है, इसका लो मार्क कर लीजिए।
ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, लो मार्क कर लिया। अब रिट्रेसमेंट का वेट करिए। रिट्रेसमेंट में कोई भी आपको रिजेक्शन कैंडल मिली, ये वाले लेवल पे देखो नीचे का मिल रहा है, कोई बात नहीं। और देखिए नीचे का मिल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको मिला एक 200 ईएमए पे शानदार रिजेक्शन मिला। इसके लो, इसका जब लो टूटे तो आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ भी सेम चीज हम रिपीट करते जाएंगे, छोटी छोटी ट्रेड्स करते जाएंगे। इसका लो पे हमने रिपीट किया और हमने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो आपके इसके लेटेस्ट स्विंग हाई का लगा लो। आप चाहो तो सेफर साइड लेटेस्ट स्विंग है, वरना इस कैंडल के ऊपर का भी आप लगा सकते हो। रिजेक्शन का मतलब है प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर आपने यहाँ सेफर साइड लेटेस्ट स्विंग हाई का भी लगा लिया है तो आपको 1:2 जो मिलना है वो आपको 1:5 मिला। अगर आपने यहाँ लगाया होता तो भाई साहब आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। चलिए अब दोबारा इसमें एंट्री कैसे करेंगे, एग्जिट तो हो गए, एंट्री करेंगे रिट्रेसमेंट के बाद। जब रिट्रेसमेंट हुआ, क्या रिजेक्शन कैंडल आया, आप देख रहे हो यहाँ पे दो दो बार रिजेक्शन हुआ है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे रिस्क ले लो, वरना आप वेट कर लो। नहीं, अगर आप रिस्क लेते हो यहाँ पे तो आपको इसके लो के बाद आप पोजीशन बनाइए। फिर से एक आपका यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, और आपको फिर से आपको इजीली 1:5 का ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली ट्रेड को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, आपको आगे का मार्केट का तो पता नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका एसएल जो है वो हिट हो जाएगा। आपने 1:2 लिया, तब तो आप निकल गए, थोड़े प्रॉफिट में निकल गए तो ठीक है, वरना आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक एसएल हुआ। रिजेक्शन देखते हैं कहाँ आया। ये फिर से रिजेक्शन हमारे पास आया है, ये वाला रिजेक्शन आया। ठीक है, आपने दो ट्रेड की, एक आपका छोटा एसएल हुआ और बड़े प्रॉफिट्स हुए दो दो। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए, यहाँ 1:1 मिला है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक बार रिजेक्शन आ जाए, या आप मार्केट में यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग होने वाला है। तो क्लोजिंग के समय आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए। आप बाय कब करेंगे, फिर दोबारा रिजेक्शन आएगा और उसके बाद सेल करेंगे, या नीचे बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा प्राइस जो है वो 200 ईएमए से ऊपर नहीं आ जाता। तो आपने देखा ये स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है। फिर से रूल समझा दे रहा हूँ आपको। जब 3 मिनट पे आप रहोगे, 3 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो चार्ट टाइम फ्रेम में ये सारी सेटिंग ऐसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। जब आप 5 मिनट पे रहोगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है दोबारा से। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से 5 मिनट पे 30 मिनट कर लेना है, बस दैट्स इट। आपको बहुत एक्यूरेट, बहुत शानदार ट्रेड मिलेगी। रिजेक्शन कैंडल्स के थ्रू आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की ये स्ट्रैटेजी थी। मैंने कल लाइव में इसको टेस्ट किया। आप जा करके यूट्यूब चैनल पे वो लाइव का वीडियो मैं लिंक दे चुका हूँ ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जाके वो लाइव चेक कर लीजिएगा। क्रिप्टो में मैंने चेक किया था। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज आपका है। अगर ये स्ट्रैटेजी, ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कोई कमी रह गई हो तो वो भी प्लीज़ जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं रोज मार्केट में 7 बजे लाइव आके भी बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए जरूर लेके आता हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप सीपीआर पे डिटेल नॉलेज चाहते हैं, जो मेरा पर्सनल सेटअप है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है, आइए, स्वागत है आपका। टेलीग्राम चैनल में आके जुड़िएगा। यहाँ पे मैंने क्रिप्टो ग्रुप भी बना रखा है। आप देख रहे हो यहाँ पे लोग, ये देखिए 201%, 38%। मैं आपको क्रिप्टो की स्टोरी बताऊं अगर, तो एक हमारे सर है निखिल सर, उन्होंने कल परसों रात में 33,000 रुपए से क्रिप्टो में शुरू किया था। और उसके बाद आप देखो, ये उनका पास्ट 2 डेज का है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आज के दिन में सुबह सुबह उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि $1,000 पे पहुंच गए, मतलब 33,000 से सीधे 86,000। ये देखिए आज सुबह 7:12 का आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइमिंग भी दिख रहा है, टुडे 7:12 का है। ये इन्होंने लिखा कि मैं 3 दिन पहले 22,000 पे था और अब मैं $1,000 पे आ गया हूँ, मतलब 86,000, 87,000। उसके बाद भी अभी ट्रेड इनकी चल रही है। मैं आपको इनका दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इनकी अभी भी ट्रेड एक $170 की चल रही है। इन्होंने क्रिप्टो ग्रुप में पोस्ट किया, इन्होंने लिखा है क्लोजिंग ईटीएस नाउ, रेस्ट ऑल विथ स्मॉल प्रॉफिट। तो आपको ये चीज़ दिखाई दे। अगर आपको क्रिप्टो सीखना है तो आप मुझसे टेलीग्राम में का लिंक है नीचे, और वहाँ पे मुझे रीच आउट करिएगा। आप मुझे आइए, मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा कि क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करना है, इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। तो एक बार मौका जरूर दीजिए अगर आपको रियल लर्निंग चाहिए। बाकी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस स्ट्रैटेजी से भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। कल मैंने इसको लाइव टेस्ट किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो बस ये कुछ इतना ही अपडेट था। अगले अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा स्ट्रैटेजी कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।